इंडिया में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो है ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। इंडिया का कोई भी इवेंट हो उसे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और इसराइल ने भी इंडिया को विश किया है। तो रिपब्लिक डे पे इंडिया ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि इंडिया यूनाइटेड है और खासकर जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन्स यूज किए गए और वो ऑलमोस्ट मेड इन इंडिया थे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक है, पाकिस्तान भी इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर पा रहा। क्या पाकिस्तान भी यूनाइटेड है या फिर पंजाबी सिंधी पठान में बटे हुए अभी तक। तो इस पे पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है और आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट पे मिलते हैं। Here we go। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान असलम। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं, किस चीज़ में आप स्टडी कर रहे हैं? जी मैं एमफिल उर्दू कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल उर्दू कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है, इंडिया ने आज 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, बड़ी धूमधाम से किया। दुनिया को मैसेज ये दिया है, एक तो इंडिया यूनाइटेड है, उनका ये मैसेज है। उस नंबर पे मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है। जो उनकी परेड्स वगैरह हुई हैं उसमें जो भी वेपन यूज़ हुए हैं वो मोस्टली मेड इन इंडिया के थे। जी ठीक है। सवाल ये है कि पाकिस्तान भी रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक कहलवाता है। पहले तो ये बताएं, इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? मेरा तो नहीं ख्याल। देखें बात यह है कि सबसे पहले तो इंडिया के मौजू पे बात करने से पहले तासुब की ऐनक उतारनी होगी हमें। बात यह है कि साथ साथ आज़ाद होने वाली कौमें और उनका तकाबुल मैं समझता हूँ बनता नहीं है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। जहाँ तक बात है इंडिया की तरक्की की, तो जो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो जमहूरियत में बहुत आगे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो हैं ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, वो आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है। आप इधर आ जाएं थोड़ा सा। जी जी। आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। तो जहाँ तक बात है मुकम्मल जमहूरियत की, तो वो हमारे यहाँ एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर, ठीक है। अब कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तान के साथ हलाक चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ हलाक चाहते हैं, या उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनको एक स्टेट बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक स्टेट बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और तो ये नारा लगाते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने तो कभी ये शायद बात नहीं की कि उन्हें स्टेट बना दिया जाए या जहाँ वो जाना चाहते हैं उधर। जी ये जो शिद्दत पसंदी वाली बात है, इस चीज़ का मैं तो कम से कम कायल नहीं हूँ, ठीक है। ये उनका हक है, मेरा ख्याल है उन्हीं को दे देना चाहिए और उनको एक अलग स्टेट बनाना चाहिए। और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मनी वाली चाल है ना वो अब खत्म होनी चाहिए। मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि ये जो दुश्मनी, आप ये बताएं बना क्यों दी गई है? आप एमफिल कर रहे हैं, क्या वजह क्या आपको लगती है कि किस वजह से पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, हमारे सिलेबस में इवन अक्सर बताया जाता है जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया, रात के अंधेरे में उन्होंने मक्कारी के साथ हमला कर दिया। मतलब नफरत क्यों? आपको लगता है कि ऐसे है या नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी मुतालिया पाकिस्तान है जो हम पढ़ रहे हैं, आया कि वो हकीकी मुतालिया पाकिस्तान है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उर्दू के स्टूडेंट हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, बताएं हम वो हकीकी पढ़ रहे हैं या वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम वो हकीकी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताबों में दर्ज है और हकीकत में उस चीज़ का इतलाक मेरा ख्याल ना है और नामुमकिन है। पाकिस्तान में कम अज़ कम वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। यानी हिस्ट्री जो हमें बताई जा रही है वो वैसी ऑलमोस्ट नहीं जैसे हमें बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। इंडिया वालों की अगर बात करें, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं? देखें 1947 की बात करें तो हम और वो एक ही स्टेज पे थे ऑलमोस्ट। मतलब अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, आज वो कहाँ पे चले गए हैं? दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हम, मतलब दुनिया की शायद दूसरी तीसरी वो इकानमी है जो डिफ़ॉल्ट होने का जिसका अंदेशा दिया जा रहा है। क्या वजह, उनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? देखें जी, अगर तो कर्ज़ा को देखा जाए ना तो पाकिस्तान इतना मेरा ख्याल मखरूज़ है कि
आसानी से ये कहा ही नहीं जा सकता। कम से कम मैं या मुझसे बात आने वाली कम से कम 7 नस्लें तो तसव्वुर ही नहीं कर सकती हैं कि हम कर्जा जो है वो उतार सकें। ये हकीकत है, ठीक है। इसका मतलब है बाकी मैं आपको एक बात बता की दूं, तरफ जी जी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामी नज़रिया है ना जी उस पे कायम खड़ा है। हाँ, हाँ। और मैं समझता हूँ कि हमारी कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली। आप अगर भुट्टो को देखें या चंद और चीज़ों को मद्देनज़र देखें, हमारा जो जवाल है वो तभी शुरू हो गया था जब 1971 में बांग्लादेश हमसे दूर हुआ था। वो उसमें किसकी गलती थी? ये हिस्ट्री के मुताबिक हमें तो जो हिस्ट्री बताई जाती है वो देखने वालों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपके ख्याल में हकीकत थी वो या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अगर आपके पास 2 तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट 7 नंबर गेन करता है और एक स्टूडेंट 10 नंबर हासिल करता है, तो मेरा ख्याल है पहली पोजीशन का हक 10 नंबर वाले का ही है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और भुट्टो साहब को लोग पसंद करते होंगे और यकीनन उनकी अच्छाई को मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन ये एक बड़ी ये एक पेचीदा बात है। पेचीदा बात है, ठीक है। लास्ट में ये बता दें, आपको लगता है कि इंडिया यूनाइटेड है? अगर अपनी कौम के साथ वो मुतहिद हैं, मैं ये अपनी कौम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई गलत पॉलिसी बना देंगे। कम से कम वहाँ ये नहीं होता कि हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद हुकूमत बदल दी जाती है। देखिए, कोई प्रोग्रेस का अमल शुरू होता है, आप उसको रास्ते में ख़त्म कर देते हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है? क्या आप ये सोच सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं कि दूसरी हुकूमत में आने वाला बंदा आपकी उसी पॉलिसी को लेके आगे चलेगा? यहाँ आवाम का कम सोचा जा रहा है और जो अपने पेट हैं वो ज़्यादा भरे जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो हुकूमत चल रही है, जो मामलात पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी मुस्तहकम ही नहीं है। जब तक आप ये देखें, नाम की या तो पाकिस्तान पे मैं समझता हूँ कि प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए या प्योर डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक साइड पे रहें, या तो हम कहते हैं हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इस्लामिक निज़ाम ले आओ, हम दुनिया को बता तो सकेंगे भाई हम इस्लामिक निज़ाम पे चल रहे हैं। देखें जी, आप यहाँ लिखने की हद तक चीज़ें हैं लेकिन अमल की हद तक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। देखें, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है जहाँ इंसाफ नहीं हो सकता? पाकिस्तान में कमज़ोर तबका नीचे से नीचे जा रहा है और जो ताकतवर तबका है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की अगर बात करें, कुछ लोग अगर मैं आपसे, कुछ लोग ये जी मेड इन पाकिस्तान बना क्या रहा है भाई? आप ये बताएं, पाकिस्तान बना क्या रहा है? लेकिन देखें, ये सवाल तो बनता है ना कि देखें, और ये जगाने के लिए ही है ये। मुझे आपको शौर एक बात बताऊं, जी जी, पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है ना, जो काबिल लोग हैं, वो तो बेचारे बाहर जा चुके हैं, वो तो यहाँ रहना नहीं चाहते। अब आप वो वजूहात तलाश करें कि क्यों वो यहाँ नहीं रहना चाहते, ठीक है। और इंडिया की आपको मैं बात बताऊं, वहाँ के जो टैलेंटेड लोग बाहर जाके पढ़ रहे थे, एजुकेशन हासिल कर रहे थे या अपनी परफॉर्म कर रहे थे फील्ड में, उन्हें वो लोग वापस बुला रहे हैं, वो अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके अपने कंट्री में परफॉर्म। तो मैंने तो शुरू में कहा ना कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और वो बेहतरीन ममालिक की लिस्ट में खड़ा हो रहा है। सिर्फ वो कश्मीर से अगर वो जुल्म ख़त्म कर दें तो मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी मौजब कौम में गिना जाएगा। तो आपको नहीं लगता कश्मीर का भी कहीं ना कहीं हमारे मीडिया पे ही दिखाया जाता है? मतलब जो आपको पता चलता है जुल्म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आपको लगता है ऐसे तो फिर इंटरनेशनल मीडिया पे सिंध को लेके, बलूचिस्तान को लेके बताया जाता है कि पाकिस्तान वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, हम वो मान लेते हैं? नहीं जी, मैं आपको एक बात बता दूं, देखें, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसके अंदर तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। आप पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जगह, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ये बात मैं एग्री कर सकता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ये बता सकते जी, मैं यही बात कर रहा हूँ। आप तमाम कम से कम अगर हम किसी और से, कम से कम क्रिश्चियंस तो जहाँ बहुत है ना, ठीक है। और देखें, हमारा सिंध जो है वो उधर हिंदू मज़हब के कितने लोग रहते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी एक को भी किसी के मजहब के मुताबिक ना चलने से रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, मेरी भी साथ बात चलने दें कि मेरा सिंध का विज़िट था इसी मंथ का, थोड़ा इधर आ जाए, इसी लास्ट मंथ में मैंने सिंध का विज़िट किया। 10-15 दिन वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से मैं मिल के आया हूँ। वो जिस कंडीशन में है, आप जाके एक दफ़ा सर्च करिएगा, वहाँ पे फोर्स कन्वर्सेशन की जो सी है वो बात हो रही है, फोर्स मैरिज की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। देखें, हमारा इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि भाई किसी के खुदा को या किसी के मज़हब को बुरा ना कहो, ठीक है। ये इस्लाम के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो देखें इस्लाम के अगेंस्ट तो मैं बात ना करता हूँ ना कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम और पाकिस्तान में जो मज़हब या पाकिस्तान में जो कानून है वो एक जैसा है या नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा इस्लाम क्या कहता है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। देखें, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं
कि जिसकी वजह से जो है ना वो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बदनाम हुआ है। ठीक है, ये श्रीलंका वाला वो जो शख्स, मेरे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, मैनेजर था सियालकोट का। जी जी, उनको जो मारा गया या जलाया गया, तो वो एक बड़ी अजियत वाली बात थी। ठीक है, मैं नहीं समझता कि नाउज़ बिल्ला वो ऐसा सोच भी सकता है जैसा उसके ऊपर ये जो है इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि एक शख्स यहाँ इतनी देर से रह रहा है और उसको पता है कि किसी मज़हब में क्या तालीमात मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मज़हब के नाम पे हम जो है वो मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद अनासिर है जो गलत Extremism। चंद जो है ना लोग वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं अच्छा, है। लास्ट में बस ये बता और दें। होता भी है, आप देखें, बस अब ये एक बात बहुत तवील हो जाएगी, ठीक है, कोई खैर नहीं। हो भी रहा है लास्ट में ये पाकिस्तान बता में। दें कि क्या कहना चाहेंगे कि पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, हमारे साथ है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि वो मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, या आज भी यही सोच रखनी चाहिए कि भाई इंडिया का तो नाम ही ना लो, इंडिया की पॉलिसी को तो हम अडॉप्ट करेंगे ही। देखें जी, कोई किसी की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में सियासतदान जब इकट्ठे होकर बैठेंगे तो पॉलिसी बनेगी ना ही ये बैठेंगे ना ही कोई पॉलिसी बनेगी। और अगर 75-80 सालों में पाकिस्तान का ये हाल हो गया तो आगे क्या हाल होगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है इंडिया की पॉलिसी को अडॉप्ट करना, तो आप करने का मतलब उनसे हम सीख सकते हैं जो कुछ बेहतर है। देखें जी, जो अगर आपको लगता है कि कोई मुल्क या कोई कौम तरक्की कर रही है तो उनसे सीखना चाहिए। शिद्दत पसंदी वाला उनसर जो है ना, ये नहीं होना सही है, चाहिए। बिल्कुल और ऐसा इंडिया ही में है। आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। ऐसे यार दुनिया देख रही है, उनका मिशन है कि हम 2027 में तीसरी बड़ी दुनिया की इकॉनमी बन जाएंगे, और दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है। इवन पाकिस्तान जो कि हम कहते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, या हमें बताया जाता है, हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अप्रिशिएट करने की वजह भी मालूम होगी। हकीकत बात है, क्योंकि अप्रिशिएट बंदा किसी वजह से उन्होंने करता ये कहा था कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है। इमरान खान साहब ने ये बोला था कि इंडिया वालों की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, इस पे मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। है। नहीं, इमरान खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी की बात की है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या बात है कि हम जो है वो रूस से तेल ऑयल नहीं ले सकते और गंदम नहीं ले सकते और इंडिया ले सकते। भाई फॉरेन पॉलिसी जब तक आपकी तगड़ी नहीं होगी, आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी तो मुस्तहकम नहीं है। अभी कोई करने वाला आया था तो उसको निकाल दिया गया है। यही बात है कि वो लोग देखें, उनके रशिया पे अगर सैंक्शन लगी थी वो इंडिया के लिए भी थी, पाकिस्तान के लिए भी थी, लेकिन इंडिया ने तो उसके ऊपर प्रॉपर फ़ायदा उठाया। उन्होंने फ़ायदा उठाया और गेन भी किया है, और हमने लॉस भी किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी ये लाइट वाला सिस्टम देख लें, मुझे नहीं लगता कि बिजली मुयस्सर होगी हमें, मुझे नहीं लगता कि हमें तेल मुयस्सर होगा। आने वाले जो दिन है वो बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इंडिया का फ्यूचर वो बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान की आवाम की राय आपने जानी, और जहां तक मेरा ख्याल है इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी कंट्री का फ़ायदा सोचते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इंडिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया है 74th रिपब्लिक डे पे, पूरी दुनिया को एक ही मैसेज दिया है कि इंडिया यूनाइटेड है। लेकिन पाकिस्तान भी यूनाइटेड है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान यूनाइटेड है, क्योंकि सिंधी बलोच के खिलाफ है, बलोच पठान के खिलाफ है, पंजाबी पठान के खिलाफ है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान यूनाइटेड है। और मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, और इमरान खान ने भी इंडिया को अप्रिशिएट किया था फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से कि इंडिया की बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है इंडिया की। तो पाकिस्तान की क्यों नहीं बेहतर हो सकती? पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें इस बात पे सोचना होगा। पाकिस्तान की आवाम तो कुछ भी फैसला नहीं कर सकती। अगर मुल्क का फैसला करना है तो वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उन्हें ही फैसला करना होता है, लेकिन वो आपस में मिलकर बैठ नहीं सकते। इस तरह कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को शुरू से एक ही बात बताई गई है कि इंडिया आपका दुश्मन है, हालांकि पूरा कुफार ही इस्लाम का दुश्मन है। सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला, कभी चाइना के खिलाफ नहीं बोला, वो भी तो इस्लाम के दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि पाकिस्तान का दुश्मन सिर्फ इंडिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।